आज का वीडियो स्टार्ट होते ही देखने को मिलता है कि डिम्पी की माँ अनुपमा का शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि आपने डिम्पी के लिए कितना कुछ किया, और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि मेरी बेटी थोड़ी मुंहफट है। तो उसी वक्त माँ कह देती है कि बस थोड़ी बहुत ही मुंहफट है। तो उस पे उसकी माँ कहती है नहीं जी, ये बहुत ही ज्यादा मुंहफट है, मगर जैसा आप सिखाएंगे वैसा ये सीख जाएगी। तो उसी पर माँ कहती है कि अभी भी मेरे को सिखाना पड़ेगा, इतने साल आपने क्या सिखाया। और फिर इस खराब सिचुएशन को हैंडल करते हुए समर डिम्पी की माँ को कह पड़ता है कि आप टेंशन मत लीजिए, डिम्पी का हम बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। और इन सभी बातों के बीच डिम्पी की माँ कह देती है कि जैसे आपका और अनुज का प्यार है वैसा ही प्यार डिम्पी और समर का है। और ये बात सुनते ही माया के होश उड़ जाते हैं और वहीं फिर चालू जाती है शादी की आगे की रस्म। और जैसे ही शादी की रस्म चालू होती है, पंडित जी बोलते हैं कि दुल्हन की माँ दूल्हे के पैर धोने का रस्म करेगी। तो इस पर समर बोल पड़ता है कि मैं अपनी माँ के पैर धो सकता हूँ, मगर माँ मेरे पैर धोए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और इस रस्म को मैं नहीं निभाऊंगा। मगर यहाँ पे बा कहती है कि अगर पाँव छू भी लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तब इस पे समर कहता है कि बच्चे बड़ों के पाँव छूते हैं, बड़े बच्चों के पाँव नहीं छूते हैं। और समर के इस बात पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो यस लिखिए, साथ ही साथ इस बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहीं पे जैसे ही काव्या को थोड़ी सी खांसी होती है तो तुरंत वनराज उसे पानी निकाल के देता है। इससे ये समझ में आता है वनराज और काव्या के रिश्ते और भी ज्यादा सुधरते जा रहे हैं। ये सिचुएशन देख करके अनुपमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो भी यही चाहती है कि दोनों के रिश्ते में मिठास आ जाए। और इन सारी रस्मों को पूरा होते हुए अनुज और अनुपमा अपनी पुराने शादी के दिन याद करने लग जाते हैं। और फिर शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद अनुपमा समर और डिम्पी को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि तुम दोनों मैं से हम बने हो। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है कि जैसी समर और डिम्पी अनुपमा के पैर छूने लगती है तो अनुपमा तुरंत उनको रोक कर बोलती है पहले बाबूजी के पैर छुओ, क्योंकि बाबूजी यहाँ पर बड़े हैं। इस बात पे तो वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं अनुपमा का रिव्यू। और जब फाइनली डिम्पी और समर अंकुश से आशीर्वाद लेते हैं तो अंकुश बोलता है अपने रिश्तों को एक रोल मॉडल के साथ आगे बढ़ाना और तुम अनुपमा को अपना रोल मॉडल बनाना, इधर उधर के लोगों को नहीं। उसी समय बरखा कह देती है मैं क्या इधर उधर की लोग हूँ? तो वहीं पे अंकुश कहता है मैंने तुम्ही तो नहीं कहा। यहाँ पे अनुपमा किसी का इंतजार कर रही है। जी हाँ, अनुपमा यहाँ पे गुरु माँ का इंतजार कर रही है। और ये बात अनुपमा काव्या से कह रही है कि अगर समर और डिम्पी को गुरु माँ का आशीर्वाद मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और फिर वो आस खो बैठती है कि इतनी देर हो गई है तो शायद वो अब नहीं आएंगी। और फिर देखते ही देखते चमत्कार हो जाता है और गुरु माँ वहाँ पर शादी में पहुँच जाती है। और ये सिचुएशन देखकर अनुपमा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और गुरु माँ के आने पर अनुपमा बिल्कुल भावनाओं में बह जाती है और तुरंत जाके उसके पैरों को छूकर बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका मेरे बेटे की शादी में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुरु माँ अपने चप्पलों को बाहर उतारते ही जैसी अंदर आती है उनके पैरों के आगे एक कील आ जाता है और इस कील से बचाने के लिए अनुज उनके पैरों तले अपना हाथ रख देते हैं। और फिर गुरु माँ और अनुज एक दूसरे को इस तरह से देखने लग जाते हैं कि जैसे कोई पुराने बिछड़े हुए लोग मिल गए हों। आखिर गुरु माँ और अनुज का क्या रिश्ता है, देखते हैं कल के नए सीरियल में।